हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लेकर आए हैं क्लोज टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो कि 2024 के सीजीएल प्री में आया हुआ क्लोज टेस्ट है। देखिए, कहता है कि भाई देयर इज अ सेइंग। अब देखो, सेइंग का मतलब क्या होता है भाई? कहावत। तो कहते हैं कि भाई एक ऐसी कहावत है दैट कमिंग इवेंट्स, कमिंग मतलब आने वाले, कमिंग मतलब आने वाली। अब इवेंट्स, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, है ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आने वाली घटनाएं, कि जो भाई आने वाली घटनाएं है ना, कास्ट देयर शेडो, कास्ट करना यानी कि डालना, कास्ट करना मीन्स डालना। क्या डाल रही है? अपनी परछाई डाल रही है, बिफोर, पहले से ही, यानी कि अपने आने का अंदेशा पहले से ही दे देती है। डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, यूनिवर्सली ट्रू का मीन्स क्या होता है भाई? जैसे हम बोले एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी, यूनिवर्सली ट्रू यानी कि यूनिवर्सल के द्वारा। अब यूनिवर्स तो आके एग्री करेगी नहीं, तो जो कोई, जब भी किसी चीज के साथ यूनिवर्सली ट्रू कहा जाता है, अर्थात एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी का भाव रखता है ना। डैश इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। तो देखो, एक तरफ तो इन्होंने एक चीज बताई है और उसके बाद में उसका विरोधाभास जता रहा है कि इट इज नॉट ट्रू। तो देखो कौन सा आना चाहिए? देयरफॉर। देखो, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, ठीक है। फर्दर मोर मतलब और आगे की तरफ, यानी कि और भी का भाव रखता है, ठीक है। फिर आता है मोर ओवर, मोर ओवर का मतलब होता है और तो और वाला, यानी कि एडिशन में सेंस ले लेता है। और तो और, या हम बोलते हैं ना ऊपर से वाला भाव, है ना। अब आता है हाउएवर। अब देखो, ना तो ये कॉन्ट्रास्टिंग है, ना फर्दर मोर कॉन्ट्रास्टिंग है, ना मोर ओवर कॉन्ट्रास्टिंग है, हाउएवर है। हाउएवर का मतलब होता है इन कॉन्ट्रास्ट सेंस यूज किया जाता है ना। अगर मगर वाला भाव रखता है, मगर, है ना। फिर क्या बोलोगे भाई? हाउएवर इट इज नॉट ट्रू, हाउएवर इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। कह रहा है कि भाई, कह रहा है कि मगर ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ठीक है। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड। तो मतलब कोई चीज, समथिंग यानी कोई भी घटना, कोई भी बात, कैन हैपन घटित हो सकती है, विद इन अ सेकेंड, सेकेंड के अंदर अंदर भी, विद इन मतलब समय के अंदर अंदर, ठीक है। एंड वन में नॉट, सेकेंड है, देखो, एंड वन में नॉट डैश इट। अब वन में नॉट रिसीड, फोर्सी, लीगलाइज और अफेक्ट। अब देखो, अफेक्ट का मतलब तो क्या होता है भाई? प्रभाव डालना, है ना। अब जब कोई घटना किसी के साथ हो रही है, तो वो खुद तो प्रभाव डालेगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वाला भाव है, तो अफेक्ट तो यही रिजेक्ट हो जाता है। फिर आता है लीगलाइज करना, यानी किसी चीज को वैध बनाना, वैधानिक करने वाला भाव। तो वैधानिक करने का तो यहाँ पर कोई सेंस आया ही नहीं है अभी तक में। फिर आता है फोर्सी, फोर्सी का मतलब क्या होता है भाई? फोर्सी करना यानी कि पहले से ही देख लेना, या माइंड में आपकी चीज आ जाना कि भाई फ्यूचर में ऐसा होने वाला है ना। पूर्वानुमान वाली बात बोलते हैं। कई बार नहीं होता कि कोई एक घटना घटित हो जाती है, तो हमें ऐसा रहता है कि यार आने वाले समय में अब ये भी हो सकता है, तो हम क्या करते हैं? पूर्वानुमान लगा लेते हैं। और रिसेंट का मतलब तो होता है कि भाई रद्द करना। देखो, ऑफिशियली किसी चीज को रद्द करने वाला भाव है, इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। टू ऑफिशियली, ऑफिशियली मेक एनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड, यानी क्या कर दिया भाई? उसके ऊपर रोक लगा दी, या उसको रद्द कर देने का भाव रखता है, ठीक है। रोकना भी कह सकते हो, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। रिसेंट हो ही गया अपना। रिसेंट के लिए अपन एक और लिख लेते हैं, सॉरी, फोर सी के लिए अपन एक और वर्ड लिख लेते हैं, विच मीन्स प्रेडिक्ट करना। तो देखो कि क्या कह रहा है कि कोई भी चीज जो है वो घटित हो सकती है, वन में नॉट प्रेडिक्टेड, उसको, उसका वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। फिर आते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है? डैश सम इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, ठीक है। शो दैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। क्या कह रहा है? कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं कि प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन
सर्टेन साइंस की कुछ ऐसे पहले से कोई भविष्यवाणी या पूर्वानुमान जो लगाए गए थे, कुछ सर्टेन साइन यानी संकेत, है ना, साइंस मतलब जो संकेत दिए जाते हैव गॉन रॉन्ग, क्या गए भाई, रॉन्ग गए। अब कहता है देयरफॉर, फिर वापस से बात आ गई वही, देयरफॉर इसलिए, अच्छा क्या, अच्छा इसलिए हम कब बोलते हैं, जब किसी को किसी चीज का रीजन बताते हैं, तो क्या ये इसका रीजन बता रहा है कि समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड, इसलिए कुछ एग्जाम्पल ऐसे है, नहीं। मोर ओवर कहता है, ठीक है, मोर ओवर अगर हम बात करें तो मोर ओवर का अर्थ क्या निकलेगा भाई, एडिशनली, इन एडिशन वाला भाव है, ठीक है, और तो और का भाव लगा सकते हो। फिर कहता है हाउएवर, फिर कह रहा है कॉन्ट्रास्ट वाला भाव आ गया है। फिर कहता है नेवरदलेस, देखो नेवरदलेस का मतलब होता है जैसे लाइक कोई चीज आपको पता है डिस्पाइट द फैक्ट, है ना, इसका अर्थ है कि भाई जैसे के बावजूद का हम सिंपल वे में लिख लेते हैं, के बावजूद, या एक और वर्ड है फिर भी, जैसे मैं बोलूं आपको कि मुझे पता था कि मेरी टीम तो हारेगी, फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए, तो फिर भी नेवरदलेस वी शुड ट्राई वाला सेंस आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसलिए तो यहीं पे कट गया, कॉन्ट्रास्ट बत्तस ने बताया नहीं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ी ना है कि भाई क्या कहते हैं, हाउएवर, हाउएवर सम इंस्टेंसेस शो दैट, इसका और इसका कोई कॉन्ट्रास्ट है नहीं, तो कॉन्ट्रास्ट भी कट गया, इसलिए भी कट गया, और के बावजूद का सेंस भी कट गया, कोई इसने ऐसा तो इंस्टेंस दिखाया नहीं कि भाई कोई एक चीज घटित हो गई उसके बावजूद हमने ऐसा किया, तो हमने ऐसा तो किया ही नहीं है, तो सिर्फ कुछ इंसिडेंट्स है जो ऐसे बता रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे और तो और सम इंस्टेंसेस शोज, कि भाई और क्या होता है, मतलब इन एडिशन की बात कर रहा है कि एक तो उसने बोला कि पहले तो बोल रहा है कि भाई वो शेडो डाल देते हैं अपने होने वाले को, फिर कहते हैं कि भाई यूनिवर्सली ट्रू भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है कि जो कभी भी घटित होता है और कोई उसको देख भी नहीं पाता, इसलिए कहते हैं मोर ओवर सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन साइंस हैव गॉन रॉन्ग, और तो और बहुत से ऐसे साइंस भी है जो ये प्रेजेंट करते हैं कि भाई प्रेडिक्ट किया गया था लेकिन उनके जो प्रेडिक्शन था वो रॉन्ग चला गया। पीपल जनरली से दैट, जनरली लोग क्या कहते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं आपकी, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, कैलेमिटीज मतलब आपदाएं, है ना, कैन बी प्रेडिक्टेड बाय ऑब्जर्विंग, अब जो नेचुरल कैलेमिटीज है उनको प्रेडिक्ट, ये पैसिव में आ गया, कैन बी प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, बाय ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, एनिमल्स को ऑब्जर्व करके, लेकिन बट व्हाट इफ एनिमल्स आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, क्या अगर जानवर जो है वो किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हो, है ना, एंड डू नॉट शो एनी साइंस बिफोर द इवेंट अपीयर्स, और कोई भी संकेत ना देवे किसी भी घटना के घटित होने से पहले, सो दे मे फेल टू मेक पेक्यूलियर साउंड, पेक्यूलियर साउंड का मतलब होता है ऑड साउंड, देखा होगा ना कि भाई जैसे मान लो भूकंप आने वाला होता है, ऐसी कोई आपदा आने वाली होती है, तो जो एनिमल होते हैं जैसे गाय भैंस जो कैटल होते हैं रम्भाने लग जाते हैं, है ना, बट अगर उनको क्या उसकी नेचुरल कैलेमिटीज का आभास ही नहीं होगा तो क्या होगा कि वो पेक्यूलियर साउंड ही नहीं बना करेंगे, और एक्शंस अबाउट द इवेंट, और ना ही कुछ तरीके से रिएक्ट करेंगे अबाउट द इवेंट्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस, जो घटित होने वाले हैं। फिर आओ देखो क्या कहता है, dash some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow by some bad omens, omens होते हैं लक्षण, शकुन भी बोला जाता है, तो देखो इसको क्या बोलेंगे कि dash some unnatural calamities that are likely to appear, likely to appear यानी संभावित हैं उनका सामने आना, likely का मतलब होता है संभावित, likely का मतलब होता है भाई संभावित, likely to appear may forecast their shadow by some bad omens, अब आता है therefore some natural calamities, secondly some natural calamities, अच्छा therefore तो फिर से वही वाली बात आ गई, कहीं पे कोई इसलिए रीजन बताने का कहीं पे कोई सेंस आ नहीं रहा, ऐसे नहीं होता फर्स्टली और सेकेंडली, पहले तो ये और दूसरा, तो दूसरे का भी भाव नहीं है, डेस्पाइट यानी कि के बावजूद का भी सेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या आता मिल रहा है मुझे, बिसाइड्स, बिसाइड्स किसका भाव रखता है, इंक्लूड का, एडिशन का, अब इस इंक्लूड और एडिशन को समझने की कोशिश करना, के अलावा का भाव रखता है ना,
के अलावा और के बावजूद में डिफरेंस होता है, बस ये भी समझना। हिंदी में भी बोलोगे तब भी अंतर समझ में आएगा। के अलावा यानी कि कह रहा है, एक तरफ तो उसने हमें ये बताया कि भाई जो एनिमल होते हैं वो भी वैसे कोई ना कोई साइन हमें देते हैं किसी भी नेचुरल कैलेमिटी को होने से पहले। फिर उसने बोला कि क्या हो अगर कि भाई अगर एनिमल किसी बीमारी से जूझ रहा हो, क्या क्या हो अगर वो क्या होगा, फेल हो जाएगा किसी प्रकार का अभी पैक्यूलियर साउंड करने से, किसी प्रकार का एक्शन करने से। फिर कह रहा है कि क्या होता है भाई, besides some unnatural calamities that are likely to appear may forecast their shadow, कि इसके अलावा कुछ अननेचुरल, है ना, अननेचुरल यानी कि जो अप्राकृतिक हो, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर मे फोरकास्ट देयर शैडो बाय सम बैड ओमेन्स, यानी कि वो कोई ना कोई बुरा लक्षण, इस एनिमल का तो उसने बता दिया, प्रिडिक्शन का भी उसने बता दिया। फिर तीसरा ऑप्शन लेकर के आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बुरा हो जाता है, जैसे हम नहीं बोलते घर में दूध उबल गया तो हम बोल देते हैं अरे यार कुछ बुरा होने वाला है, कांच टूट गया तो अनुमान लगा लेते हैं अरे कुछ बुरा ना हो। तो ये उसने एक और ऑप्शन डाला भाई बुरी चीज को घटित होने का, ठीक है। डैश, फिर आते हैं आगे, डैश वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करने का मतलब हो गया कि भाई एक तरह से उसको रद्द कर देना, एक तरफ से उसको अवॉइड कर देना, एक तरफ से उसको हटा देना, कि जो संभावना है दैट एनिमल्स कैन सेंस, जिसे एनिमल सेंस कर सकते हैं सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स। तो देयरफॉर वी शुड नॉट, however we should not, nevertheless we should not, moreover we should not, मोरओवर और तो और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एडिशन का कहीं पर उसने सेंस ही नहीं लेकर आया, नेवरदलेस का भी नहीं आया, डेस्पाइट द फैक्ट की फिर भी ऐसा करना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं आया, क्या आएगा, इसलिए क्या कह रहा है कि अगर कोई जानवर, मान लो कोई हमें सेंस दे रहा है ना, देखो क्या कह रहे हैं ना, कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल कैन सेंस। तो हमें जिस चीज को जानवर जो सेंस कर पा रहा है उसको कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं करना चाहिए। चलिए, ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में हम मिलेंगे, वो भी हम प्री का ही लेकर के आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट, यू कैन आस्क ऑन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।